हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है द नॉलेज ऑफ स्टॉक इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम जो आपको बिग प्रॉफिट होता है उसके बाद जो लॉस होता है उसके बारे में बात करेंगे, या फिर जो बड़ा प्रॉफिट होता है यहाँ उसके बाद आपकी साइकोलॉजी कहाँ पे खराब होती है और उसके क्या क्या पॉइंट होते हैं ये देखेंगे। देखो, जब भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा या मुझे भी हुआ है वो, मेरा भी होता था पहले स्टार्ट में कि जब भी मुझे बड़ा प्रॉफिट होता था उसके दिन तुरंत दूसरे दिन मुझे उससे बड़ा लॉस हो जाता था। कभी कभी तो डबल लॉस हो जाता था। मतलब आज मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो मेरा कल 20,000 का लॉस हो जाता था। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका भी सेम सिनेरियो होता है कि अगर आज बड़ा प्रॉफिट हुआ, मतलब आज 5,000 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसके तुरंत दूसरे दिन बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है या फिर इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि हम कौन से पॉइंट पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट जो है, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होता है वो फर्स्ट पॉइंट होगा कि आपको उसके पीछे का रीजन क्या है, ये पहले आपको जानना है। जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा उसके पीछे का रीजन अगर आपको पता चला, क्या मार्केट ने प्रॉफिट दिया या आपका एनालिसिस सही आया या फिर आपने गलत ट्रेड लिया फिर भी आपको बड़ा प्रॉफिट हुआ, ये सब पहले आपको जानना है कि आपको उस ट्रेड में किस रीजन की वजह से आपको प्रॉफिट हुआ है। आपने उस दिन होल्ड किया या फिर कैंडल बड़े बनाए इसलिए आपको जल्दी प्रॉफिट मिल गया। ये सब इसके पीछे के रीजन आपको जानना है। ठीक है, ये जानने के बाद आप अगर आपको एक बार पता चल गया कि ये जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है या फिर उस आज के दिन का जो बिग प्रॉफिट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, आने वाले टाइम में जब भी आपका लॉस होगा उसमें आपकी आसानी होगी, वो कैसे वो आगे चल के जानेंगे। तो फिलहाल के लिए आपको पता लगाना है कि आप को किस रीजन की वजह से जो बड़ा प्रॉफिट है वो हुआ है। अभी दूसरा पॉइंट देखेंगे। जो देखो, दूसरा पॉइंट क्या आता है, बड़ा प्रॉफिट तो हो गया लेकिन उसके तुरंत बाद आपकी साइकोलॉजी खराब होना चालू होती है। कि वो कैसे बताता हूँ मैं कि देखो, आपको अगर एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ रेगुलर, मतलब 1,000 का या फिर 2,000 का प्रॉफिट हुआ, ए डिसेंट प्रॉफिट हुआ तो आपकी साइकोलॉजी इतनी इफेक्ट नहीं करती। लेकिन वहीं पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ तब साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि आपको लगने लगता है, उस वक्त आपको लगने लगता है कि मुझे शेयर मार्केट का बहुत कुछ आने लगा है या सब कुछ आने लगा है। इसके कारण क्या होता है कि आप गलत एनालिसिस या फिर ओवर एनालिसिस करने लगते हैं। इसलिए आपको बताता हूँ कि जब भी बड़ा प्रॉफिट हो तो एक रूल फॉलो करना है कि उसके दूसरे दिन आपको ट्रेड नहीं करना, इसको अवॉइड करो। देखो, ये हो गया सोल्यूशन, लेकिन आपको आगे और बातें बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैंने बताया कि बड़ा प्रॉफिट होने के बाद जो लॉस होता है उसका फर्स्ट रीजन जो है वो आपके दिमाग में लालच भी आता है कहीं पे। दूसरी बात तो ये कि आपको लगने लगता है कि मुझे शेयर मार्केट का सब कुछ आता है, मैं उस दूसरे दिन भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन लॉस होने का कि आपको दूसरे दिन भी लगता है कि आज भी मार्केट कल जैसे वर्क किया था वैसे वर्क करेगा, या फिर जितना पॉइंट कल मूवमेंट दिया था मार्केट ने उतना ही पॉइंट आज भी देगा, इसलिए आपको बड़ा लॉस होता है। तो और बाद में बार बार आपके एसएल हिट हो जाते हैं। इसमें आपकी बहुत साइकोलॉजी हिट होती है और फिर जो आपने प्रॉफिट कमाया था वो आप लॉस में कन्वर्ट करते हो, कभी कभी उससे 2 गुना लॉस में कन्वर्ट करते हो। तो आपको पॉइंट समझ में आया कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपकी लालच है। दूसरा पॉइंट जो है वो आपको लगने लगता है कि कल जैसे मार्केट मूवमेंट किया था वैसे आज करेगा। और जो थर्ड पॉइंट आता है वो मैंने बताया कि ओवर एनालिसिस। वो क्यों? देखो, जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होगा तब आपके दिमाग में कंटिन्यू शेयर मार्केट के बारे में आएगा। आप कैलकुलेशन करने बैठते हो। बहुत सारे लोग तो कैलकुलेशन करने बैठते हैं कि मुझे एक दिन का 10,000 प्रॉफिट हुआ है तो मैं 22 डे तक मार्केट चालू रहता है, मतलब 22 डे मार्केट चालू रहता है, उसमें मैं हर दिन 10,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा तो मुझे एक मंथ में ही जो उसका प्रॉफिट है, मतलब 2 लाख के समथिंग, 2,20,000 उतना मैं एक मंथ में ही कमाऊंगा। ठीक है, तो ये सब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। उसके पीछे का रीजन जो बड़े प्रॉफिट के बाद जो लॉस होता है उसके पीछे के रीजन बता रहा हूँ मैं। तो वो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। फिर दूसरी बात ये होती है कि उसके मतलब जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उसमें वो एनालिसिस करते हैं और वो जो एनालिसिस है वो काफी टाइम गलत हो जाता है। वो सिर्फ अगर आपको एनालिसिस के बारे में थोड़ा बताता हूँ कि गलत कैसे होता है। अगर आपको कल का प्रॉफिट जो बड़ा हुआ है वो कॉल साइड हुआ तो आज का एनालिसिस भी आपका कॉल साइड ही होगा। आप पुट साइड के लिए सोचोगे भी नहीं।
इसलिए जो लॉसेस होते हैं वो बड़े-बड़े होने के चांसेस होते हैं। तो आप कभी भी क्या ट्राई करना कि जब भी बड़ा प्रॉफिट होता है उसके दिन ट्रेडिंग अवॉइड करो या फिर मिनिमम क्वांटिटी से 1 से 2 ट्रेड लो, उससे ज़्यादा नहीं। मिनिमम एकदम मिनिमम, कल का अगर आपने 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया है तो आज 25 क्वांटिटी से ही ट्रेड करो, ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने का सोचो भी मत, ठीक है? ऐसा प्लान करना आपको पड़ेगा जब भी आपको बड़ा प्रॉफिट होता है और वो आपको टिकाना है या फिर उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि आपको जब भी बड़ा प्रॉफिट होगा उसके तुरंत दूसरे दिन या तो ट्रेडिंग मत करो, और कर ट्रेडिंग भी की तो एकदम मिनिमम क्वांटिटी में करो, ठीक है? अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं कि आप बड़ा प्रॉफिट कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर उसको लॉन्ग टर्म तक कैसे होल्ड कर सकते हो, ठीक है? उसके तुरंत दिन दूसरे दिन या तीसरे दिन में लॉस नहीं कर सकते। इसके लिए हम दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कि आप इमोशन के परे हो जाओ, मतलब आपको अगर प्रॉफिट भी होता है या फिर लॉस भी होता है उसका कुछ माइंड पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इसके लिए आप प्रिपेयर करना चालू करो, जिसके कारण क्या होगा, आपको कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो या फिर कितना भी बड़ा लॉस हो, आप नेगेटिव रह के मार्केट का एनालिसिस करोगे और कल के लिए ट्रेड प्लान सही से करोगे। लेकिन आपके इमोशन आप पे हावी होते हैं या फिर आप इमोशन में आके गलत डिसीजन ले सकते हो। इसलिए कभी भी इमोशन को साइड रखना सीखो। ट्रेडिंग करते वक्त इमोशन पे कंट्रोल रखना सीखो आपने, तब भी आप जो आपका प्रॉफिट है उसको बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे और जो बड़ा प्रॉफिट हुआ है उसको होल्ड कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। देखो, ये सब बातें सीखने के लिए आपको बहुत टाइम जाएगा, आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा ट्रेडिंग के लिए। 1 या 2 साल का, कम से कम 3 साल तो आपको ट्रेडिंग के लिए देना पड़ेगा। 2 या 3 महीने का काम नहीं है ट्रेडिंग, मतलब इसलिए आपको आराम से सीखो। एक और बात, मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल जो चीज़ें हैं, वो मैं उस कोर्स में सिखाऊँगा। आपको एक्चुअल ट्रेडिंग सिखाऊँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ना कि कोई स्ट्रैटेजी। देखो, स्ट्रैटेजी और ट्रेडिंग में बहुत डिफरेंस है। स्ट्रैटेजी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे या फिर टाइम पे बाय करना, सेल करना है। लेकिन उस पॉइंट पे बाय क्यों करना है, सेल क्यों करना है, उसके पीछे का रीज़न मैं सिखाऊँगा। स्ट्रैटेजी आपको सीखनी है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है, आप उसमें से स्ट्रैटेजी सीख सकते हो। लेकिन वो स्ट्रैटेजी जो आप सीख रहे हो या उसके पीछे का रीज़न क्या है कि मैं यहाँ बाय क्यों करूँ, यहाँ पे सेल क्यों करूँ, ये सब इस कोर्स में सिखाऊँगा और आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में आपकी हेल्प करूँगा। देखो, मेरे जो कोर्स है, वो वही लोग जॉइन करें जिनको एक्चुअल ट्रेडिंग सीखनी है, कि उन्हीं के लिए वो एक कोर्स है। अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो यूट्यूब पे बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, आप वहाँ पे जाके वहाँ पे सीख सकते हो। यहाँ कोर्स जॉइन करने के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मिलते हैं हम आने वाले अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।